ये प्रश्न श्रीराज ने तो कही जग माही, कहे वेद जगत भरम है तुम, तब मुक्ति कही सो काहीं, तब मुक्ति कही सो काहीं। सच्चिदानंद धाम धनी की है। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आज हम 36वां प्रकरण वितक में प्रवेश कर रहे हैं। हरिद्वार का मंडल है। 4 संप्रदाय वाले ने जो अपना मान्यताएं जो बताई, प्राणेंद्र जी ने उसको सिंपल शब्द में कह दिया कि आप जो भी अपना लक्ष्य बता रहे हो, अपना जो भी मान्यता सिद्धांत बता रहे हो, वो जगत से बाहर नहीं। और वेद कहे जगत का नाश, तब कहाँ जीव का वास, मुझे इतना ही शंका है। तो अब उन्होंने अपना परिचय दीजिए करके जैसे ही उन्होंने कहा, तो प्राणेंद्र जी ने कहा मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, कम से कम सन्यासी लोग भी तो यहाँ बैठे, उनसे भी तो पूछो उनका क्या मान्यता है। तो सुंदर साथ जी अब सन्यास मत में चलते हैं। सन्यास का अर्थ होता है सत प्लस न्यास इज इक्वल टू सन्यास। सत इज इक्वल टू न्यास। सत्य को त्याग, ऐसा नहीं, अच्छी तरह से जिन्होंने संसार को त्यागा है वही सन्यासी, वही सन्यास। सत्न्यास मतलब अच्छी तरह से जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, जो फकीर बन गए। फकीर कौन? जिन्होंने संसार को फूंक दिया, वही फकीर। तो ये सन्यास मत है। तो प्रथम मन्या द्वितीय मन्या करके वितक में आता है। मन्या का अर्थ होता है उन लोगों की एक ब्रांच है। तो आपको जैसे चार्ट बनाने का सुंदर साथ से अनुरोध है कि आप ऊपर चार्ट जैसे बनाएंगे तो चार्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स जो भरने का है, वे फर्स्ट सेक्शन जैसे आप बना संप्रदाय को जहाँ आप नाम लिखे थे उसी तरह यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं, इस तरह से सप्तमन्य किताब में आता है। आप उसमें टेंशन मत लेना, वो लिखते हैं। दूसरा उसके बाद इनको दिशा, इन्होंने हम पश्चिम मन्य से, हम पूर्व मन्य से बोलते हैं अपना परिचय देते समय। जैसे उदाहरण दूँ, संगीत में ना खानदान होता है। खानदान मतलब उसका एक शब्द है, जैसे आगरा खानदान के है कि इलाहाबाद खानदान के है। इलाहाबाद के संगीत परंपरा से, बनारस के संगीत परंपरा से, कि आगरा संगीत, एक उद्गम स्थान से ऐसा परिचय होता है। और हमारे तालीम भाषा में भी, आपकी तालीम नौतनपुरी से है कि आपकी तालीम सूरत से है कि आपकी तालीम पन्ना से, आपने तालीम कहाँ ली, किस तीर्थ से आपका, इस तरह से वाणी के भाषा में भी पूछते हैं। तो आपकी तालीम कहाँ की, इस तरह पूछते हैं। जैसे अब मुझे पूछते हैं कि आपकी तालीम, मेरे तालीम तो दीनदयाल गुरु जी। वो कहाँ से? वो तो बम्बई बोरी वाली में। और उन्होंने कहाँ से सीखी है? वो तो जामनगर। अच्छा, जामनगर खानदान। तो कहाँ बैठ के 3 तीर्थ है, उसमें कहाँ से आपने तालीम ली है, इस तरह से आता है भाषा। ऐसे इन लोगों को भी सन्यासियों का मठ मंदिर उस हिसाब में मान्य है। तो जैसे आपने समझ गए, लोकेशन बता रहा हूँ दिमाग में उसका, सन्यासियों का मठ। तो यह शब्द आता है प्रथम मन्या, द्वितीय मन्या। तो ये एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन ये परिचय देते, हम पश्चिम मन्या से, हम पूर्व मन्या से, हम उत्तर मन्या से, हम दक्षिण मन्या से, हम ऊर्ध्व मन्या से, हम कदर मन्या भी नहीं है, दिशा भी नहीं, ऐसा भी है। तो चलो ये 4 दिशा, 5 दिशा, 6 दिशा, 7 दिशा चाहिए। और 7 दिशा तो वैसे 10 दिशा होता है, दिशा बताएंगे, चलो वो भी। उसके बाद इनका शब्द आता है मठ। हमारा मठ ये है, हमारा क्षेत्र ये है। अब वो सेक्शन आप
घराना होता है, घराना, सही बात है, संगीत का घराना, मैं खानदान बोल रहा था। घराना, अब आगरा घराना के है कि आप इलाहाबाद घराना के, बनारस घराना का, ये संगीत के भाषा में घराना बोलते हैं। तो हमारे में इलम का घराना कहाँ से है, नौतनपुरी घराना से है कि आपकी तो ये ऐसे इन लोगों की घराना, सन्यासी की घराना, पश्चिम, हम पश्चिम मन्या से हैं, ऐसा। ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आप बहुत इंटरेस्ट दे करके सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और शब्द आप देखिए, मठ है, क्षेत्र भी है, देवता भी है, तो ये सब आप सेक्शन यहाँ पर जैसे शब्द आता है आप अपना शब्द भर भी सकते हैं। देवी के विषय में चर्चा होती है, और देवी की उनके मान्यता क्या है, तीर्थ की मान्यता है, आचार्य का भी है, जैसे संप्रदाय वालों ने अपना अपना परिचय दिया था, है ना। ऐसे ही यह भी है शब्द, नाम है, आश्रम है, संप्रदाय है, ऋषि है। तो चलते हैं अब, इस तरह से शब्द है प्रथम मन्या। फिर 10 नाम संन्यास जो बोले, इष्ट प्रमाण, उन लोगों का इष्ट, उन लोगों की जो भी मान्यता है उसके प्रमाणित करने लगे। प्रमाण बोले, इष्ट प्रमाण, अपना प्रमाण दे करके बोलने लगे। मन्य 7 मठ 4 हमारे में 7 मन्य है और 4 मठ है। जैसे एक प्रणामी को खड़ा किया गया था, हमारा तीर्थ जो है 3 है और परमहंस पीठ 12 है, बोलते हैं ना। ऐसे उन्होंने बताया, हमारा 7 मन्य है और 4 हमारा मठ है। और परमहंस मत ही जान, और ये परमहंसों ने बनाया हुआ मठ है और मान्यता है। अच्छा, तो प्रथम मठ और मन्या जो है पश्चिम की है, पश्चिम से लेते हैं। अच्छा ठीक है, प्रथम मठ मन्या पश्चिम की है, तो आपने जहाँ चार्ट में दिशा लिखे हैं वहाँ पर पश्चिम लिख सकते हैं। तो वहाँ पर मठ शारदा कहाँ है, वहाँ शारदा मठ है। आप पश्चिम द्वारिका तरफ जाएंगे तो शारदा मठ है करके आता है वहाँ। अच्छा, और परम द्वारिका क्षेत्र है, उन्होंने जो क्षेत्र कहा परम द्वारिका। अब द्वारिका तो हमने सुना है, परम द्वारिका मतलब क्षेत्र बहुत है, उसमें पवित्र हमारा क्षेत्र द्वारिका को मानते हैं, ऐसा। अच्छा, सुदेचर देवता सुहाय, 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं, उसमें सुदेचर देवता सुहाय। और भद्रकाली देवी से, देवी हमने भद्रकाली को देवी मानते हैं। अच्छा ठीक है, गंगा गोमती ये नदियों में तीर्थ हम स्वीकारते हैं। और किटवार है संप्रदाय, किटवार संप्रदाय है। अब किटवार क्या है, किटवार संप्रदाय, तीर्थ आश्रम 2 नाम, हमारा नाम तीर्थ और आश्रम 2 नाम है। और ब्रह्मा विष्णु है देवता, ब्रह्मा विष्णु को हम देवता मानते हैं। ये पश्चिम मन्य विश्राम, ये पश्चिम मन्य हमारा, इसी में हमारा संतोष है, इसी में हम इतना मान्यता से हम संतोष होकर के परमहंस होकर के बैठते हैं। अच्छा, प्राण्य जी ने बस कोई कमेंट नहीं लिए, ठीक है आगे बढ़िए। और द्वितीय मन्या से बोले कि द्वितीय मन्या आया, तो द्वितीय मन्या बोले कि दूसरी मन्या है पूर्व की, हमारा पूर्व में है द्वितीय मन्या। और वन और आरण्य 2 नाम है, वन और आरण्य हमारा 2 नाम है। सुंदर सास जी, ये मेन चीज़ आपने ध्यान रखना है, विशेष तीर्थ और आश्रम और वन और आरण्य ये। तो अब आपको यहाँ ऐसा देखना है, आपने सन्यासियों का सरने में जाना, सन्यासियों का सरने जो होता है वहाँ जाना। जैसे अभी आ रहा है, जैसे तृतीय मन्य में गिरी पर्वत और सागर आता है, और चौथी मन्य में पूरी भारती और सरस्वती आता है। कहता 10 नाम सन्यासी। देखिए तो तीसरा तीर्थ आश्रम 2, वन और आश्रम तीर्थ
और तीर्थ और आश्रम 2 हुआ, और यहाँ अभी आ रहा है वन और आरण्य, वन और आरण्य 2 हुआ, 4 हुआ। उसके बाद गिरी, पर्वत और सागर 7 हुआ। उसके बाद पूरी भारती सरस्वती 10 हुआ ना, तो इसका नाम है 10 नाम सन्यासी। कहने का मतलब इनको एक सेंटर से उनका जो टाइटल निकलता है, वो टाइटल सन्यासियों का टाइटल वो उस नाम से निकलते हैं। तो आज आप मार्केट में जाएंगे सन्यासी, या तो अभी फेमस जो एकदम अच्छी तरह से प्रवक्ता होकर के जो आता है उनको गिरी आता है, और पूरी आता है, भारती भी है, सरस्वती भी है। बाकी ये तीर्थ, वन, आरण्य ये बहुत गौण है। ये सन्यासी लगभग ऐसा निकलते हैं, इस मठों से जो निकलते हैं उनका लगभग नाम चला गया। जैसे जहाँ मैंने संन्यास मत में जो चिन्मय मिशन में जो अध्ययन किया, वह स्वामी चिन्मयानंद जी का सरनेम स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती है। वो सरस्वती टाइटल से, इसका मतलब वो चौथी मन्या में दक्षिण से और श्रृंगेरी मठ से हो सकता है उनका एक घराना, तो वो सरस्वती है। और हरिद्वार में कितने नाम ने आपके साथ गिरी लिखा मिलता हो तो वो गिरी देखना। और भारती ये भी एक प्रचलित है, पूरी ये भी प्रचलित है टाइटल, सन्यासियों का टाइटल। जैसे हमारे वाणी विशारद बोलते हैं ना, वाणी का अध्ययन, एक वाणी विशारद मिलता है, और तो उनका भी एक सन्यास का टाइटल है। ठीक है, सुंदर से ज़्यादा टेंशन मत लेना, ना हमको आरण्य बनना है ना वन बनना है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। दूसरी मन्या है पूर्व की, वन आरण्य 2 नाम है हमारा। भोग गोवर्धन है मठ, भोग गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ हम मानते हैं। उसके बाद भोगवार संप्रदाय नाठाम, भोगवार संप्रदाय का नाम भोगवार, भोगवार क्या संप्रदाय था। पद है पुरुषोत्तम क्षेत्र, पद पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का पद चिन्ह वो हमारा क्षेत्र है। इसका मतलब पुरुषोत्तम पद जगह है, वहाँ वो हमारा क्षेत्र है। देवता है हमारा जगन्नाथ। और बलभद्र और पद्माचार्य, देवता है जगन्नाथ, बलभद्र और पद्माचार्य। बिम्बलाई देवी साथ, वो बिम्बलाई देवी, अच्छा बढ़िया है। रोहिण्या महोदधि तीर्थ, तीर्थ का नाम रोहिण्या महोदधि, ये पूर्व मन्या होए। इन आचार्य जन के मुखे सुनी श्री जी ने सोए। उस लाइन के उस मान्यताओं के आचार्य से दाई ने सुना। अब चलते हैं तृतीय मन्या में। त्रिजी मन्या जो कई सुनियो ताकि विदा ज्वेशी मठ है और आनंदवार संप्रदाय है, और पद बद्रीनाथ आश्रम सिद्ध, बद्रीनाथ आश्रम है, और नर नारायण है देवता। गिरी पर्वत सागर नाम हुआ है ना 3, गिरी पर्वत और सागर तृतीय मन्या। नरा तोटका आचार्य, नरा तोटका ये आचार्य है। और पुण्यागिरी देवी ठाम, देवी हमारा पुण्यागिरी। मुक्ति क्षेत्र हमारा अलखानादि, मुक्ति क्षेत्र है, अलखानादि तीर्थ है। नर नारायण देवता, गिरी पर्वत सागर नाम।
नरातोटका चार आचार्य पुण्यगिरी देवी नाम मुक्ति हमारा क्षेत्र है, अलखनदी हमारा तीर्थ है। ये त्रिजी मन्य जाना, ये तीजी मन्य। अब इन आचार्यों ने कहो अपनो सबे प्रमाण, अपना सारा प्रमाण बताए। और चतुर्थ मन्य, चतुर्थ मन्य में चौथी मन्य दक्षिण दिशा की तीन नाम है ताई, तो दक्षिण में है तीन नाम है, क्या क्या है? पूरी भारतीय सरस्वती, श्रृंगेरी मठ है जहाँ, उनका मठ श्रृंगेरी मठ है, हमने सुना होगा ना श्रृंगेरी मठ। भूरुवार है संप्रदाय, पद रामेश्वरम क्षेत्र सत, रामेश्वरम क्षेत्र हम सत मानते। शंकर आदि 12 देवता, एक देवता नहीं 12 देवता मानते। कामाक्षा देवी गत, हमारी गति मुक्ति देने वाले कौन है? कामाक्षा देवी। श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धराचार्य, श्रृंगी ऋषि और पृथ्वी धराचार्य नाम है आचार्य का नाम। टोका भद्रा तीर्थ सार, टोका भद्रा ये तीर्थ है। चौथी मन्या को मतो, चौथी मन्या का जो मत है, सुनियो सबे विचार, दानी ने सब विचार करके सुनते रहे। पंचम मन्या में पहुँचे। पंचमी मन्या जो कहे ऊर्धाता को नाम है, अब ऊर्धाता को नाम, अच्छा ताको मठ सुमेरु है, काशी संप्रदाय ठाम। ज्ञानपद कैलाश क्षेत्र है। निरंजन देवता सत, माया को देवी कही, माया को हम देवी मानते हैं। ईश्वर हमारा आचार्य मत है, ईश्वर आचार्य। मानसरोवर तीर्थ मानते हैं। पांचवी मन्या सोए, सुन के आप चित्त विचारे, प्राण एक ही में सबको कम है। ये जगह बाहिर नहीं कोई, प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन के आप चित्त विचारी, आप श्री प्राणनाथ जी ने चित्त में विचार, क्या विचार किया? लाला सिंह महाराज का ऐसा देखते हैं, भीम भट्ट श्याम भट्ट ऐसे देखते हैं, गोविंद व्यास भी हैं, सब ज्ञानी जन वहीं पर है। ये जगह बाहर नहीं कोई, जगह से बाहर कोई बात ही नहीं करता, सब 14 लोग के अंदर की बात बताते। चलो छठी मन्या के भी सुन ले। छठी मन्या की विधि जो वर्णत अगम अगाध, हमारा तो विधि बहुत अगम है, अगाध है। 10 नाम का इष्ट है, भजत बहुत विध साध, 10 नाम का इष्ट है। हमें जो 10 नाम सन्यासी का जो है सब हमारा इष्ट है। भजत बहुविध साध, मन्या छठी कही आत्मा, हमारा छठी मन्या जो है हमारा आत्मा से सन। मठ हमारा परातम मूल, हम वही परातम मूल पर पकड़ा जाए। परातम मूल मना प्राणनाथ जी ने भी 5 तत्व, छठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ये मत, ये निर्माण बात है कि सुपन क्यों सत बोले। आत्मा तक तो सब जाते हैं, लेकिन स्वप्न और जागृत अलग नहीं कर सकते कोई। तो इन्होंने तो छठी मन्या अपना हमारा आत्मा है, फिर आत्मा में गए, और मठ हमारा परातम मूल। अच्छा, परातम मठ में अगर परातम जो तातम जो परातम बोल रहा है, अगर इस तरह से शब्द लिया हो तो फिर तो सत संतुष्ट कई संप्रदाय है हमारा, सत संतुष्ट संप्रदाय है। जोग पद परे न भूल, हमारे इस जोग पद में, हमारा इस संयोग में, हमारा इस संप्रदाय में परे न भूल, हम नहीं गलती करते। हमारा मतलब पक्का, ये कोई इसमें भ्रम नहीं है। नाभि क्षेत्र है, परमहंस देवता है। मनसा देवी उड़ान, हृदय में मनसा देवी लेते। अच्छा, प्राण जो है परम परातम तो बोल रहे हैं, शब्द परातम लिया हुआ है, लेकिन सपना से बाहर नहीं है। मनसा देवी उड़ान। चैतन्य व्यापी जो आचार्य जी हैं, चैतन्य व्यापी, अब आत्मा कोई आचार्य मान रहे हैं कि कोई नाम है चैतन्य व्यापी। त्रिकुटी तीर्थ जाना, ये त्रिकुटी इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये त्रिकुटी हमारा तीर्थ है।
थोड़ा थोड़ा शरीर के अंदर ही बात कर रहे हैं। सरोवर क्षेत्र कहो सही, क्षेत्र हमारा सरोवर क्षेत्र है। छठी मन्य विदिये, यह बात है साथ क्यों प्राण जो, यह बात है साथ क्यों परात्म शब्द लिए ना, तो प्राण जो ये तो शब्द तो है शास्त्र में लिया भी, ये तो परम धाम से ब्रह्मात्मा सुंदर साथ का शब्द है, लेता अपरत्य। वहाँ निम्बार्क संप्रदाय को भी प्राण जी ने तुम्हारे में खिचड़ी कर रहे हो, सत एक कर रहे हो, तुम्हारे सदगुरु नहीं पा रहे, सदगुरु नहीं मिले तो विवेचन नहीं कर पा रहे, नहीं तो वृंदावन लेते हो। वृंदावन शब्द तो तुमने उठाया अपने मान्यता में, लेकिन वृंदावन का विवेचन नहीं कर पाए, सदगुरु नहीं मिले। यहाँ पर भी परातम शब्द उठाया प्राण, ये सुंदर साथ का शब्द है, और लेता आप परत, ये शास्त्र में होते हुए। अवमन्या सुनो सप्तमी, जम्बूद्वीप भरतखंड माए, जम्बूद्वीप भरतखंड के अंदर ये मान्यता को सुनो करके बोल रहे हैं। ब्रह्मापुत्र शिखा सही, ल ब्रह्मपुत्र हमारा शिखा। सूत्र सांख्यान ताई, सांख्यान सूत्र है, ओहो सूत्र लिया, सांख्यान शिखा लिया। जग्यो पवित्र में सूत्र कहो, जन्यो पवित्र, यज्ञ पवित्र बोलते हैं ना, जन्यो में जो सूत्र कहो। वरने मत मठ चार, हमारा मत मठ हमारा चार, पश्चिम मठ पूर्व द्वितीय, दो उत्तर दक्षिण सार। चार मठ के चार ब्रह्मचारी, आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश। चार मठ में चार ब्रह्मचारी हैं, आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश, अच्छा है। और परमहंस, हंस बोध, परमहंस हंस बोध कुटीचर, ये हमारा साधना का दर्जा है। परमहंस परमहंस हंस, परमहंस महाकरण दशा वाला, हंस वाला विवेचनात्मक ज्ञान देने वाला। कुटीचर है, कुटी बना कर बैठने वाला, इधर जाता नहीं। और बौद्ध है, ये ज्ञान लेकर घूमने वाला। इस तरह से उन लोगों का भी दर्जा है, परमहंस हंस बोध कुटीचर। ये सप्तम मठ मन्या जाए जास, सातों मठ के कई सन्यासी बोले सभी विचार। उपदेश बोध शिक्षा कया अपन, उन्होंने अपना उपदेश, बोध हमारा उनका ज्ञान, उनका दीक्षा। अब ये लोग फिर मंत्र बोलने लगे। सो देखो तौल निर्धार, सात मन्या के सात मंत्र है। मन्या प्रथम पश्चिम सुहाए, तीर्थ आश्रम दो नाम की दीक्षा, सो देखो चितल्याए। ले अब उन्होंने फिर अपना मंत्र सुना है, देखिए हम ये मंत्र जपते हैं। पहले बोला था मंत्र ये है वो है, संन्यास के सातों मन्या का मंत्र। अब यहाँ मंत्र है उन लोगों का जो तीर्थ आश्रम वाला जो जपते, ओम हिंग नील हंस सोहम परमहंस ओम, सिद्धांत भास्करो हम सिद्धेश्वर सोहम ब्रह्मेति मंत्र। लो सुंदर साथ जी, अब तातमले पुगेन भने यो पनि जप्ता भो। तारतम मंत्र में थोड़ा थोड़ा डाउट लगता हो तो ये भी जप लेना, है ना। देखिए मंत्र है, पूर्व मन्या का, मन्या को मंत्र है तारन हमारो, जो है हमारा को तारने वाला मंत्र आप सुनिए। वन आरण्य दो नाम के दीक्षा सुनो अब सोए। अब वन और आरण्य का मंत्र, हाँ क्या है। ओम सोहम मठः प्रचित प्रतीचात सर्वदिंग मुखे, नमस्ते करोम्यहम जगन्नाथो देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र। पानी डालो रस्य में जी। अब उत्तर मन्या के नाम त्रय, गिरी पर्वत सागर, तीन की दीक्षा कहता हूँ सुनियो चित्त आगर। अब गिरी पर्वत सागर वाला के जान।
ओम सोहम हंस तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि नारायण देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र। ठीक। 3 आचार्य दक्षिण मन्या के पूरी भारत सरस्वती माता 3 की दीक्षा मंत्र जो सुनो कहता हूँ सत। ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्म ओम क्लीं स्मृति सोहम आत्मा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सोहम हंस आदि वाराहो देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र। अच्छा। मन्या ऊर्ध पांचमी मठ सुमेरु परवान काशी संप्रदाय ज्ञान पद 3 की दीक्षा सुनो जाना। क्या है? ओम नीलहंसा परमहंस सोहम तत्वमसि निरंजनो देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र। अच्छा। छठी मन्या आत्मा परात्म मठ होए परमहंस है देवता 3 की दीक्षा कहूँ सोए। इनकी दीक्षा क्या है? छठी मन्या वाला का देवता सोहम हंस तत्वमसि पद ब्रह्म त्वं पद मायासि पद तत्पद जीवो ब्रह्म परमहंसो देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र। अब 7वीं मन्या जम्बूद्वीप में भरतखंड मध्य आए ब्रह्मपुत्र शिखा सूत्र 3 की दीक्षा सुहाए। अब इनका ओम ह्रीं नीलहंस परमहंस सोहम सच्चिदानंदो देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र। सुंदर साहब जी, अब आप बोलोगे महाराज सबका मंत्र का अर्थ करो। पहला नंबर तो मंत्र का अर्थ नहीं किया जाता। कति सजिलो यह भात संन्यास मत दीक्षा मंत्र सब विद्ध। यह भात इस प्रकार संन्यास मत का दीक्षा मंत्र सब सुन लिए और 12 परमहंस गायत्री सुनी सदगुरे उनकी सिद्ध। चलो उनकी मान्यता सब 12 परमहंस है सब। हमारा भी तो परमहंस पीठ 12 परमहंस पीठ ऐसे उनका मठ। माता पिता उदाहरण कारण अपने पिंड और प्राण पूर्व जन्म उद्धार को मत संन्यास प्रमाण। लास्ट में कंक्लूजन क्या दिए 40 नंबर जो भाई? माता का उद्धार पिता का उद्धार कारण और अपने पिंड शरीर का और प्राण का मुक्ति के लिए पूर्व जन्म उद्धार को पूर्व जन्म को उद्धार करने के लिए मत संन्यास प्रमाण। यह मत हमारा संन्यास मत है। जागृत कुल गुरु चरणे वर्ण्यो नशे कोट अपघात। जागृत कुल गुरु के चरण पकड़ करके जागृत कुल गुरु के चरण पकड़ करके उनका वर्णनियो हमारा नशे नाश हो जाता है। कोट अघपात हमारा करोड़ों पाप नाश हो जाता है। नारायण है, नारायण की है प्राप्ति। लास्ट जा करके इतना नारायण को प्राप्त होता है। पारायण सब जगह आप, नारायण में परायण हो जाते हैं सब जगह आप। सब जगह जगह नारायण में नाश होता है, लय होता है और हम भी वहीं जाते हैं। पुराने में ठीक है। नारायण एक ओम बहु श्याम पर उत्पन्न हुआ और सबका इष्ट नारायण। ठीक ही तो है। पश्चिम मन्या के तीर्थ आश्रम पूर्व मन्या बनारन। अब कंक्लूजन दे रहे हैं। पश्चिम मन्या के तीर्थ आश्रम पूर्व मन्या के बनारन उत्तर मन्या के गिरी पर्वत सागर सबके तरन तारन सबको तरने तारने वाले दक्षिण के पूरी भांति भारत सरस्वती एवं 10 नाम मठ 4। ये मत जुगान जुग चले। ये हमारा जुगाना जुग से चल रहा है और जुगाना जुग चलेगा। जे सुनाए तुम्हें सार हे ब्रह्मचर्य में जो बैठे हो आप लोगों को हमने ये बात सुनाया। ये मत जुगाना जुग चले आए जे सुनाए तुम्हें सार। हमने हमारा सार वस्तु सुना दे। वेद उक्त संन्यास मत वेद में व्याख्या किया संन्यास मत। गुरुदत्त जी उदास गुरु द्वारा दीक्षित हमारा जो परंपरा है गुरु द्वारा उसका प्रकाश किया। परमहंस परिव्राज का शंकर करो प्रकाश। इस तरह से परमहंस परिव्राज मतलब घूमने वाले शंकर भगवान द्वारा करो। लास्ट में रूट जो शंकर भगवान से ही आया है।
शंकर को फकड़ मानते हैं सब। और वहीं से इस महादेव का जो है अवतार में शंकराचार्य आता है, तो शंकराचार्य ने और व्याख्या किया। संन्यास मत के आचार्य चारों जुग के जेह, तिनके नाम कहता हूँ सुनियो चित्त देते ह। अब लालदास जी महाराज ने वेदोक्त संन्यास मत गुरुदत्त की उजास परमहंस परिव्राजक का शंकर करो प्रकाश, यहाँ तक उन लोगों का मान्यताओं का बात की। अब लालदास जी महाराज ने सुंदर साथ को बताया, बोलूँ ना सुंदर साथ को, या वहीं पर आप लोगों ने अपनी बात बहुत सुंदर ढंग से रखी। तो सन्यास के विषय में हमें अपने गुरु परंपरा से हमें जो सन्यास का जो आइडिया है, सन्यास का जो मान्यता है, हमें जो गुरु ने बताए हैं, मैं आपके पास रख रहा हूँ करके महामती प्राणनाथ जी ने उन लोगों को तत्कालीन में जो भाव बताया उसको लालदास जी महाराज ने, वो तो आंखों देखी हाल लालदास वहाँ प्रत्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि प्राणनाथ जी ने जो बात कही वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन जने हैं, ये सतयुग में जो सन्यास मत चलाने वाले या सन्यास का मूल जो है, सतयुग में डायरेक्ट ब्रह्मा विष्णु और महेश रुद्र है सतयुग में। त्रेता युग में तीन जन हैं, उनका नाम है वशिष्ठ, शक्ति और पराशर। ये है सतयुग त्रेता युग के सन्यासी। ये देखो तुम चीना, आप इनको पहचान करो। फिर कहा द्वापर युग में दो आचार्य हुए सन्यास मत का, वो है व्यास और सुखदेव नाम है। उसके बाद कलयुग में पुनीत तीन है, वो है गौड़, गोविंद और शंकर ठाम। लालदास जी महाराज ने या प्राणनाथ जी ने पूरा सन्यास मत का नक्शा उतार दिया। आप लोग जो सन्यास का जो भी मान्यता दिए ना, आपने परिचय तो दिया, लेकिन आपने सन्यास मत का जड़ बताया नहीं। इस सृष्टि में सन्यास मत कहाँ से, कौन कौन युग में किस तरह से मान्यता है शास्त्र में, वो आपने बताया नहीं। वो हमारे से सुनो। तो सतयुग का बता दिया और त्रेता का बता दिया और कलि सतयुग द्वापर कलि सबका बताते प्राणनाथ जी। अब गौड़ गोविंद शंकर, गौड़ गोविंद शंकराचार्य, शंकराचार्य का गुरु गोविंद, गोविंद का गुरु गौड़। यह है कलयुग में पुनीत तीन, गौड़पाद, गोविंद और शंकर। इसीलिए शंकराचार्य का साहित्य में भज गोविंदम है ना, भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते करके जो गाते हैं। तो शंकराचार्य के सिद्धांत में इसका भी दो आता है। कोई बोलते हैं शंकराचार्य ने भज गोविंदम करके कृष्ण को बोले हैं, कोई बोलते हैं उनके गुरु का नाम लिए। अब है किसके लिए वो शंकराचार्य जाने, लेकिन मान्यता इस तरह से। साकारवादी जब भज गोविंदम पढ़ते हैं तो देखो शंकराचार्य ने भी गोविंद का गुण गाया है करके बोलते हैं। निराकारवादी जो है, जो शंकराचार्य, वो तो अपने गुरु का नाम लिए, कहाँ गोविंद का ज्ञान है। भगवान के लिए शंकराचार्य के सब भगवान है कि खाली गोविंद के क्यों गाते हैं वो करके वो इधर झगड़ा करते रहते हैं। शंकराचार्य वो ऊपर बैठ करके सुनते रहते हैं। तो तीन जन हुए कलयुग में, गौड़, गोविंद, शंकर। शंकराचार्य के चार शिष्य भाई, प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं उनको और लालदास जी महाराज हमको बता रहे हैं। शंकराचार्य के चार शिष्य हैं, तीन में ब्रह्माचार्य एक, दूजे कहे पद्माचार्य, तीजे नरातोटकाचार्य विशेष, चौथे श्रृंगी ऋषि कहे। तीन चारों के शिष्य 10 हो गए, 4 जन से 10 शिष्य बन गए। सोई 10 नाम सन्यासी ने मार्ग बांध लियो जैसा। इस तरह से आप लोगों का सन्यास मत, आप पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण आप बनाओ जो भी, लेकिन 10 नाम सन्यासी खास नाम इस तरह से शंकराचार्य से 4 शिष्य, उन्होंने 10 नाम सन्यासी का बताया। सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी को लास्ट में, प्राणनाथ जी सबका
ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, हॉरोस्कोप सब बता रहे हैं। ब्रह्मचार्य के स्वरूपाचार्य, 3 के भय शिष्य 2, उनका नाम है, एक तीर्थ और एक आश्रम। ये देखो दांडीवन प्रसिद्ध है, उनमें से दांडीवन जो दंड लेकर के चलते हैं वो है, वो है। हम लोगों तो बात ही नहीं की। पद्माचार्य के बलभद्र हुए, 3 के वन आरण्य 2 शिष्य हुए। नरातोटकाचार्य के गिरि पर्वत सागर 3 हुए, तारण तारने वाले हैं। श्रृंगी ऋषि के उर्धाचार्य, उर्धाचार्य के 3 के सरस्वती भारती पुरी बने। ये 10 नाम कलयुग में संन्यास संप्रदाय प्रकट करिए। आप तो क्या क्या बताते हो, क्या क्या बताते हो, इस तरह से संन्यास मत है। अब ये लोग बने, अरे महाराज ये तो खतरनाक व्यक्ति है, हमारा सारी चीज बता दी। आप ऐसे ही समझना। अब ये कोई प्रचारक कहीं कहीं गए, गांव में, शहर में, प्रचार, धोती कुर्ता, कंठी माला तिलक बढ़िया। आप लोग कौन से कहाँ से बता रहे? हम श्री कृष्ण प्रेमी धर्म के प्रचारक हैं। अच्छा, सुना तो था श्री कृष्ण प्रेमी धर्म। अच्छा, तो आपका तीर्थ कहाँ है? श्री 5 नौतनपुरी धाम, जामनगर। अच्छा, श्री 5 ये वो अब नाम लिए। अच्छा ठीक। अच्छा, अब भोजन वोजन हुआ, भोजन खिलाए बेचारे, संत आए हैं। ठीक। आप लोगों का धर्म का शुरू कहाँ से हुआ है? महामती प्राणनाथ से हुआ है। अच्छा, हमने भी आप लोगों को साहित्य थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो था, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं। और इंद्रावती करके इस तरह से सुनने में आता। हाँ, वो प्राणनाथ की श्रीमती है। अच्छा प्राणनाथ की श्रीमती है। अच्छा, एक साहित्य पढ़ा था मैंने, लालदास करके। हाँ हाँ हाँ, लालदास है, लालदास। तो ये कुरान का इनका अच्छा पकड़ था। नहीं, भागवत का, कुरान का नहीं। अच्छा, तो ठीक। अब ये जो सामने में जो आया ना, ये आउट नॉलेज से या अध्ययन करके, ये तो बहुत खोजी है। इन्होंने को परनामे का सिद्धांत पूरा मालूम, देवचंद्र जी का कितने बार दर्शन हुआ, कहाँ क्या क्या हुआ। और उतना ही नहीं, वहाँ से आगे जा कर के सारा अध्ययन करके बैठा हो, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ। और हमारा थोड़ा सा धोती कुर्ता पहन करके गए हुए, थोड़ा बहुत प्रचार करके, थोड़ा बोलना आता है जो भी है, लेकिन रूट में अगर इस तरह से क्या बोला है, प्राणनाथ इंद्रावती तो संबंध क्या बता रहा है, तो उसको बोलेगा आप थोड़ा सा अपना सिद्धांत को अच्छी तरह से अध्ययन करते तो अच्छा होता। क्योंकि आपने प्राणनाथ और इंद्रावती का संबंध तो बता रहे हो, हमने आपके साहित्य में पढ़ा है। वो प्राणनाथ जो है, उस उनके भक्तों ने जो उनका नाम दिए हैं प्राणनाथ, ठीक है, लेकिन जो इंद्रावती शब्द जो है ना, वो प्राणनाथ के अंतर आत्मा की बात करते बोलते हैं वो लोग। इंद्रावती आत्मा करके वो लोग बोलते हैं। मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आप उसी लाइन से तो आपको कुछ आइडिया हो करके, लेकिन हमारे इतना आइडिया भी आपका नहीं। इसलिए कृपा करके आप इसे आगे इधर मत जाइए, वापस जाइए और जहाँ से सीख के आए हैं, जहाँ से आप अच्छी तरह सीखिए। सिखाने वाले से गलत नहीं सिखाया आपको, जो हमारे किताब में जो हम देते हैं, सीखने वाले गलत नहीं सीखा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। थोड़ा सा आप स्वाध्याय करो, करके बता दिया तो हमारा क्या दशा है। बस लगभग ऐसे एम्बैरेसमेंट फीलिंग हुआ उन लोगों को जब प्राणनाथ जी ने सारा सन्यास का खानदान बता दिए। हमारे लिए कोई आश्चर्य नहीं। क्यों प्राणनाथ जी तारतम अवतार हैं और तारतम का पूरा प्राणनाथ जी ने बता दिया। तारतम द्वारा सारा धरती में क्या क्या है, इसलिए हम आराम से बता दिए इनका परंपरा ऐसा है।
बस इतना ही समझना। अब इसका सार आपको अपना चार्ट में, वही मैं बोल रहा था, दूसरा एक चार्ट आप बनाना जो जो प्राणा जी ने जो परिचय दिया वो वाला फाइनल चार्ट है। 10 नाम संन्यास लिखना, उसके बाद सतयुग लिखना, एक खान में सतयुग लिखना। सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जना लिखना। और ये त्रेतायुग में वशिष्ठ शक्ति और पराशर लिखना। द्वापर में व्यास और सुखदेव लिखना। और कलयुग में गौड़पाद, गोविंदपाद और शंकराचार्य लिखना। 3 हो गए ना। उसके बाद अब ये तो 3 हो गए। ये तो सन्यास को ज्ञान लेने वाले, वेद से ज्ञान नहीं, सन्यास ज्ञान देने वाले, संसार में अच्छी तरह से वैराग्य का ज्ञान देने वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश सतयुग में माना जाता है। त्रेतायुग में वशिष्ठ शक्ति और पराशर माना जाता है। द्वापर में व्यास और सुखदेव माना, हम तो व्यास सुखदेव तो हम जानते हैं ना। अच्छा, उसके बाद ये सन्यास मत के व्यास में गौड़पाद और गोविंदपाद और शंकराचार्य, ये 3 जने को मान्यता है, 3 जना माना जाता है। उसके बाद शंकराचार्य ने, अब आया शंकराचार्य द्वारा पूर्व में जगन्नाथ गोवर्धन मठ बनाए। वहाँ पर जगन्नाथ मठ आप जानते हैं, पूर्व में जगन्नाथपुरी नहीं है, और शंकराचार्य ने स्थापित किया है। तो पूर्व में जगन्नाथ है, उड़ीसा पूर्व हुआ। गुजरात में खड़े होकर देखें तो पूर्व हुआ ना। हाँ, तो पूर्व में जगन्नाथ धाम, वहाँ से वहाँ पर उन्होंने स्थापित करने के बाद पद्माचार्य रखे। पद्माचार्य ने फिर बलभद्र बनाए, उनका शिष्य। बलभद्र ने 2 ग्रेड का सन्यासी बना दिया, एक वन और एक आश्रम, वन और आरण्य, वन और आरण्य 2 बनाए। उसका पश्चिम मठ शंकराचार्य ने, उसका शारदा मठ है पश्चिम। शारदा मठ से 2 निकले, ब्रह्मचार्य और सुरेश्वराचार्य, शंकराचार्य ने बना दिया। उसके बाद नहीं, ब्रह्मचार्य सुरेशाचार्य की है। उसके बाद स्वरूपाचार्य, उनके बाद स्वरूपाचार्य आए। अब उनको भी स्वरूपाचार्य के बाद जो है उन्होंने 2 ग्रेड बना दिया, तीर्थ और आश्रम 2 ग्रेड बना दिया। यहाँ से ऐसा ऐसा ये दर्जा का सन्यासी निकलते हैं करके। उसके बाद उत्तर में ज्योतिर्मठ है, जिसको जोशी मठ भी बोलते हैं। वहाँ पर शंकराचार्य नरातोटकाचार्य ब्रह्मचारी वहाँ पर बना करके ज्ञानी रख दिए। शंकराचार्य का समय है पूरा शून्यवाद का पूरा चल रहा था। शून्यवाद मतलब बुद्धिस्ट फिलोसफी का, बोल रहे थे शून्य, क्षणिकवाद, शून्यवाद पूरा। तो ब्रह्म ही इग्नोर करके जा रहे थे। वेद तो कहाँ चला गया, वेद का ब्रह्मवाद कहाँ गया, ये तो शून्यवाद में आ गया। तो शंकराचार्य उस समय में पूरा पैदल चल करके 4 जगह में 4 मठ बना करके, 4 शंकराचार्य जैसे कह 4 सनकादिक जैसे ड्यूटी रख करके, यहाँ ज्ञानी ऐसा वेदों का प्रकांड विद्वान और संस्कृत का महान विद्वान लोग खड़ा करके, फिर उन्होंने पूर्व जो वैदिक मंत्र था उसको साक्षात करके, इतना कम उम्र में उन्होंने पूरा काम करके फिर वेदों को उजागर किया उनके टक्कर में। नहीं तो सब शून्य, वेदों का अस्तित्व ही खत्म कर देते। इसलिए शंकराचार्य को महादेव के अवतार मानते हैं। तो इस तरह नरातोटकाचार्य का, वहाँ से फिर गिरी, पर्वत और सागर 3 ग्रेड का संन्यास नरातोटकाचार्य ने फिर वहाँ से शुरू किया। और दक्षिण में रामेश्वर आप जानते हैं, रामेश्वर श्रृंगेरी मठ जानते हैं। वहाँ पर श्रृंगी ऋषि नाम का कोई हस्तकमलाचार्य बना है, उसे ऊर्ध्वाचार्य बने। तो यहाँ से फिर उन्होंने सरस्वती, भारती और पुरी 3 टाइप के सन्यासी, 3 ग्रेड के सन्यासी निकाला। इस तरह का चार्ट आप तैयार करके यहीं से चौपाई निकाल दिए। प्राणा जी ने बताया ही, लाला सिंह तक में है ही सुंदर सा। तो इस तरह अपने को दिमाग में आइडिया, अच्छा शंकराचार्य से ये उनका 4 पुरी तो जानते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ उसके अंदर लेते हैं, उसके ज्योतिर्मठ जानते हैं, शारदा मठ जानते हैं, 4 मठ देना दिमाग में। और उसमें से शंकराचार्य ने उनकी उत्तरदारी करके जो 4 आए, उन्होंने अब पीछे जा करके
जो 10 नाम सन्यासी का टाइटल दे करके निकले, वही आज एक मठ से निकला हुआ है। अब उन्होंने जो प्रचार का, सरस्वती ने जो ज्ञान देते कि उनका नाम, गुरु का नाम सरस्वती से आया, और जिन्होंने भारती टाइटल से जो आए थे उनका नाम भारती रहा। अब आज वेदांत को या वेदों का जो प्रचार करने वालों में गिरी भी है और पर्वत भी है, सागर सुना ने, सरस्वती बहुत सुने और भारती भी सुने, पूरी भी सुने। उसमें भी विशेष सरस्वती चैप्टर वाला बहुत आगे। इतने सन्यासियों का नाम ले सुन लेना, तो पूछते हैं आप सरस्वती है, पूरी है कि भारती है। जब ऐसा कुछ बोले, स्वामी चिदानंद सरस्वती, फलाना वो सरस्वती, ये सरस्वती है, सत्यानंद सरस्वती। सत्यानंद सरस्वती नाम जो गौ हत्या के विरोध में बहुत उन्होंने उठाए थे, और आसाम तरफ गए उन्होंने उस कार्य को लेकर। आसाम में 100 कोहा बोलते हैं, आसाम के प्रणाम में 100 कोहा उच्चारण करते हैं। तो उन्होंने वहाँ से, आसामीज में थे बेचारे उद्घोष, आज हमारे बीच स्वामी सत्यानंद सरस्वती पधारे हैं 100 कोहा बोलते करके। वो हम जब संन्यास मत में जब हम पढ़ रहे थे, हमने जो वेदांत का जो है वो सरस्वती परंपरा से, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, स्वामी तेजोमय सरस्वती, उस टाइटल से आया है। तो सबका अलग अलग उसमें होता है। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से हमने 36 प्रकरण तक में हरिद्वार में 4 महीना साथ साथ किए हैं। तो अब कल का विषय हमारा 37 प्रकरण में अब आएंगे अथा शतदर्शनी के विधि। अब शतदर्शनी लोग आएंगे, 6 शास्त्री वाले, उसका भी सुंदर सा आप आराम से चार्ट बना सकते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद निकलते हैं। पूर्व के मुख से ऋग्वेद, पश्चिम के मुख से सामवेद, दक्षिण के मुख से यजुर्वेद और उत्तर के मुख से अथर्ववेद। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, बस। उसके बाद ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सामवेद का महावाक्य है तत्वमसि, और यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, और अथर्ववेद का है अयम आत्मा ब्रह्म। अब इस तरह से उस ऋग्वेद का ऋचाओं को, इस प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म महावाक्य को एकदम दृष्टा होकर के निकले गौतम ऋषि, और सामवेद का तत्वमसि को दर्शन करते हुए पातंजलि, कपिल और कर्ण ये आए। यजुर्वेद से मीमांसा शास्त्र है, उसमें से जयमुनि और व्यास ये 2 माना जाता है। उस अथर्ववेद से महादेव, स्वयं महादेव वेदांत होकर के आते हैं। इस तरह से उस महावाक्य को दर्शन करके, वेदों का सार खींच करके, तो अब गौतम ऋषि ने जो अध्ययन करके जो शास्त्र दे, उस शास्त्र का नाम है न्याय शास्त्र, न्यायिक शास्त्र। पातंजलि ने जो सामवेद से सार निकाल के जो तत्वमसि करके ले आए, उन्होंने एक मार्ग दिया, वो योग शास्त्र। पातंजलि योग तो आप जानते हैं, घर घर में पातंजलि साबुन आता है, तो टूथपेस्ट आता है, पातंजलि योग। और कपिल जो हुए उन्होंने सांख्य शास्त्र दिए, और कर्ण जो हुए उन्होंने वैशेषिक शास्त्र दिए। कर्ण मतलब महाभारत का कर्ण है, नहीं है। और यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि से मीमांसा शास्त्र है। मीमांसा शास्त्र में 2 है, एक कर्म मीमांसा है, एक शारीरिक मीमांसा है। तो कर्म मीमांसा जयमुनि ऋषि ने दिया, शारीरिक मीमांसा व्यास जी ने दिया है। उसके बाद अथर्ववेद का महादेव से वेदांत शास्त्र आता है। अब मान्यता इन लोगों का कैसा है कि जो अपनी अपनी मान्यता है। न्यायिक शास्त्रों के मान्यता में ब्रह्म को आत्मा रूप से मानते हैं, माया जीव ईश्वर अविनाशी मानते हैं, दुख को एकैश्वरी मानते हैं, एकैश्वरी पार किए तो मुक्ति हो जाएगा, ऐसा है न्याय शास्त्र का।
और ये जो पातंजलि जो है, पातंजलि ने ब्रह्म को ज्योति रूप से मानते हैं, और कपिल ने प्रकृति पुरुष के रूप में मानते हैं, और कर्ण ने ब्रह्म को काल रूप से मानते हैं, और मीमांसा शास्त्र ब्रह्म को कर्म रूप से मानते हैं, और ये जो महादेव द्वारा वेदांत जो आता है उसको ब्रह्म को निर्गुण निराकार रूप से मानते हैं। इन लोगों की मान्यता भी इस तरह से। अब कल आप लोगों के इसी ये तो जो मैंने चार्ट उसमें से बताया है, कल आप लोग चार्ट तैयार करने के लिए ये जो चौपाई आता है फिर आप अपने आप देख करके, मैंने ये चार्ट से ही आपको सारा दिखा, देखो ये चार्ट से ही मैंने इसी का सार है, इस वाणी से, ये मतलब बीतक से हमने चार्ट निकाला हुआ है। तो ये बोलने में सरल होता है, क्योंकि बीतक में हम जब बीतक करने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं, पढ़ाते हैं जो एक ही साथ चौपाई में करने से विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, तो ये एक चार्ट बना करके बोर्ड में लिखवा देते हैं, उसके बाद उसी से मनन करा देते, पूर्व मुख से ब्रह्म ऋग्वेद और इस तरह से याद कराते हैं। और वो चार्ट तैयार होने के बाद अच्छा फिर उनका दृष्टा को नाम गौतम ऋषि, पातंजलि, कपिल, कर्ण और जयमिनी, व्यास और महादेव ये करे। अब इन्होंने जो अपनी मान्यता जो ग्रंथ दिए, वो न्यायिक शास्त्र हुआ, योग शास्त्र हुआ, सांख्य शास्त्र, वैदिक शास्त्र हुआ, मीमांसा शास्त्र हुआ और वेदांत शास्त्र हुआ, इस तरह से ये। अब उसका मान्यता वो क्या क्या से मानते हैं ब्रह्म को, मान्यता मतलब ब्रह्म और जीव के संबंध में क्या मानते हैं ब्रह्म। जैसे तो वहाँ पर 4 संप्रदाय का मान्यता आपने देखा, 10 सन्यासियों का मान्यता देखा, अभी 17 दर्शनियों की मान्यता क्या है, प्राणा जी ये भी सुनते हैं सारे चीज़, और सुन करके अब यहाँ करते करते ये वेदांतम से प्राणा जी महाप्रभु का भयंकर चलता है, ब्रह्म को निराकार सिद्ध करने वालों से प्राणा जी शुद्ध साकार के लड़ाई चलती है यहाँ पर, शास्त्रार्थ तक तो चलता है। वो भी आगे जो है लालदास जी महाराज के शब्दों से देखते हैं, पहला ये दिमाग में रखने, उसके बाद जैसे शतदर्शनी बोले तबे प्राचीन हम मत सो देखो तुम समझ के भागवत प्राप्त भगवत प्राप्त सत चतुर्मुखी ब्रह्म सदाचार वेद नित्यान अध्ययन अहनिश करे पूर्व मुख शरी गजान। अब वही आप इतना चार्ट को देख करके पढ़ोगे तो अपने आप भी आपको अर्थ हो जाता है। मेन ये हरिद्वार में आप सबको सुनने के बाद प्राण जब अपना परिचय देते हैं, सतगुरु ब्रह्मा आनंद है, सूत्र अक्षर रूप शिखा सदा तिन से परे चेतन चिदानुम सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जाना परम किशोरीष्ट है। जब हम प्राण अपना पद्धति पेश करते हैं तब उन लोगों को फिर दिमाग से परे हो जाता है। अब प्राण जी बोलते हैं प्रश्न पूछो, जो मैं मेरा सिद्धांत है उसे प्रश्न पूछो, उस प्रश्न का जवाब देना मैं तैयार हूँ। इस तरह से प्राण जी अपना, ये मेन है हम सुंदर साथियों के लिए, और ये भी एक जानना जरूरी है, और जान करके पकड़ने का, ये जान करके छोड़ने का है, अगर ऐसा है तो वो जान करके पकड़ने का। ये हरिद्वार के शास्त्र इतना करने के बाद श्री प्राण जी दिल्ली तरफ जाते हैं, फिर ये पुरानी कहानी ला लीला फिर शुरू हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब 36 प्रकरण का 52 चौपाई दोहराते हैं आज का। श्रृंगी ऋषि के ऊर्धाचार्य, श्रृंगी ऋषि के ऊर्धाचार्य, दिनके सरस्वती भारती पूरी, ये 10 नाम कलियुग में, संन्यास संप्रदाय प्रकट करी। सुंदर साथ जी आज भी है हाँ मंगल सुक्ति डिस्कशन ग्रुप, और आप जो लाइन में हैं जिनका अपना जहाज है उनको ठीक आधा घंटा बाद ये प्रारंभ होगा। और आपसे अनुरोध है कि जहाँ है जो संदेश है आधा इसी गूगल मीट में, इसी लिंक में आप लोग जुड़ सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।